नाम है क्रिप्टोनेशन। अब जैसा कि कंपनी के अगर ओवरलुक की कंपनी की वेबसाइट की ओवरलुक की बात की जाए तो कंपनी का लोगो काफ़ी कलरफुल बनाया गया और कंपनी ने इसमें ब्लैक कलर, पर्पल और येलो कलर के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया। और कंपनी का अगर होम पेज की बात की जाए तो कंपनी ने काफ़ी कलरफुल होम पेज को यूज़ किया है, साथ में कंपनी ने बिटकॉइन के लोगोस को यूज़ किया है। यहाँ पर कंपनी दिखा रही है कि अबाउट क्रिप्टोनेशन, व्हाट इज़ क्रिप्टोनेशन। और यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं, साइन अप और लर्न मोर। साइन अप पर क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं और आपके पास स्पॉन्सर आईडी होना ज़रूरी है। और लर्न मोर पर क्लिक करके आप इसके बारे में और भी चीज़ें जान सकते हैं। अगर हम नीचे अबाउट अस के बारे में जानना चाहें तो क्रिप्टोनेशन इज़ अ न्यू रेंज ऑफ क्लाउड माइनिंग सर्विस बॉट टू बाय अ टीम ऑफ क्रिप्टो माइनिंग एक्सपर्ट। जैसा कि सभी कंपनीज बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिप्टोनेशन कह रही है कि एक एक्सपर्ट टीम्स का एक ग्रुप है जो क्रिप्टो माइनिंग में एक्सपर्ट और पिछले 3 साल से बिटकॉइन की माइनिंग में काम कर रहा है। और क्लाउड माइनिंग में भी कंपनी काम कर रही है और कंपनी आपको मिनिमल रिस्क के ऊपर आपको जो भी है रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही है। यहाँ पर कंपनी ने बहुत इंफॉर्मेशन ना देते हुए बहुत ही शॉर्ट में अपना कंपनसेशन प्लान स्टार्ट कर दिया। जैसा कि आप कंपनी में देख सकते हैं, आप कंपनी में एंट्री लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 6 तरह की ज्वाइनिंग पैकेजेस दी गई है: एंट्री, स्टार्ट, बेसिक, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज और अल्टीमेट। अगर एंट्री पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पर जो एल्गोरिथम माइनर है वो SH256 एल्गोरिथम माइनर है। जो लोग आप में से एक्सपर्ट है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। हैश रेट है 1 THS हार्डवेयर 256 माइनर ऑटोमेटिक पे आउट इन BTC 15 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट। आपका कंपनी के साथ 15 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऑटोमेटिक पे आउट जनरेट होगा। हार्डवेयर जो कंपनी यूज़ कर रही है 256 माइनर, हैश रेट 1 THS है और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो है 0.1 BTC। अगर आज का 80,000 का रेट है तो मान के चलिए वो 0.1 BTC हुआ 8,000 रुपये के आसपास। दूसरी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं वही सेम जो उसमें आपको हार्डवेयर और कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 0.5 यानी कि लगभग 40,000 50,000 रुपये के आसपास। अगर बेसिक की बात करें तो यहाँ पर पूरा 1 BTC का आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और सेम कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। इसमें भी सेम आपको हैश रेट 1.5 THS हार्डवेयर 256 माइनर और ऑटोमेटिक पे आउट रहेगा BTC में, 15 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। चौथा जो पैकेज है काफ़ी हाइयर अमाउंट का है, 7 BTC लगभग 3-3.5 लाख रुपए का। इसमें आपको जो हैश रेट मिलता है वो 7.5 THS का मिलता है, जो कि पहले वाले पैकेजेस से बहुत ही ज़्यादा है। हार्डवेयर की बात करें तो 256 महीना वही सेम है और अगर ऑटोमेटिक पे आउट इसमें भी ऑटोमेटिक और 15 महीनों का ही जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एंटरप्राइज लेवल की बात कीजिए इसमें 15 THS का आपको हैश रेट मिल रहा है, 256 महीने सेम है, ऑटोमेटिक पे आउट है वो भी सेम है, 15 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल सेम है। बट जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 15 BTC की है। अगर आप 31 BTC की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हैश रेट आपको 25 THS का मिलेगा, हार्डवेयर 256 महीने का मिलेगा, ऑटोमेटिक पे आउट रहेगा, 15 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जो इस पूरे कंपनसेशन प्लान में देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर आप 0.1, 0.5, 1, 7, 15 और 31 6 तरह के पैकेजेस कंपनी की तरफ से दिए गए हैं और आप किसी भी पैकेज से आप ज्वाइन कर सकते हैं और कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो प्रोफेशनल पैकेज है वहाँ से आपका हैश रेट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हालांकि जो पहला और दूसरा पैकेज 1 THS और तीसरे में 1.5 THS जो कि एकदम से जंप कर रहा है अगर आप 7 BTC यानी कि प्रोफेशनल पैकेज में जाते हैं। व्हाट इज़ बिटकॉइन? आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सबको बिटकॉइन का मालूम होना लाजमी है। जैसा कि बिटकॉइन 2009 में आया था, जब उस टाइम उसकी जो प्राइस था वो 6 रुपीज़ इंडियन वैल्यू के हिसाब से था। आज 2017 में इसका जो वैल्यू है वो 80,000 है और हाल ही में कुछ दिन पहले मार्च में इसने 1 लाख को टच भी किया है। और इसने यही सेम प्राइस 2013 में भी टच किया था और उसके बाद ये पीछे नीचे आ गया था। बट अभी इसकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होती जा रही है। बिटकॉइन काम कैसे करता है? बिटकॉइन बेसिकली माइनिंग के ऊपर काम करता है। इसके ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, ट्रांजेक्शन, और जो इसकी जो रेट इसका कम और ज़्यादा होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिमांड और सप्लाई का। अगर डिमांड ज़्यादा होगा तो इसका रेट ऑब्वियस है वो इंक्रीज़ होगा, अगर सप्लाई कम होगा और डिमांड ज़्यादा होगा ये उसके ऊपर सारा बेस्ड होता है। न्यूज़ एंड व्यूज़ ऑन वर्ल्ड ऑफ बिटकॉइन, ये आप सभी आर्टिकल्स और वेबसाइट्स को चेक कर सकते हैं जो बिटकॉइंस के ऊपर न्यूज़ देती रहती है। यहाँ पर कंपनी ने नीचे सबसे
अपना फेसबुक का पेज अटैच किया जहाँ पर उसके 150 लाइक्स आ चुके हैं। आप भी इसे लाइक कर सकते हैं अपनी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। अगर कंपनी अपने ग्लोबल सेंटर्स की बात करें तो कंपनी अपना ग्लोबल सेंटर ओंटारियो कनाडा, आइसलैंड, न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को। हालांकि यहाँ पर कहीं पर भी कंपनी ने ऑफिस का एड्रेस नहीं दिया है, फिर भी कोई बात नहीं अगर बात करें, बट हमारे पास इसकी कोई भी पुख्ता अभी तक एड्रेसेस की जानकारी नहीं है। अगर आपके पास है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में हमारे साथ शेयर करिएगा, सो दैट हम अपने लोगों को कंपनी के एड्रेसेस के बारे में बता पाए। नीचे अगर फुटर में देखा जाए तो कंपनी ने फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस और सभी लिंक अपना सोशल मीडिया के लिंक्स को इंट्रोड्यूस किया, और इसमें एक बहुत मेजर मिस्टेक है कि कंपनी ने अपने गूगल प्लस के लिंक्स को 2 बार दिया गया है और इनमें से एक भी लिंक काम नहीं कर रहा है। और वो क्यों नहीं कर रहा है उसका कोई भी रीज़न हमारे पास नहीं है। कॉपीराइट 2017 क्रिप्टो नेशन ऑल राइट्स रिजर्व। अगर बात करें कॉन्टैक्टस की तो कंपनी के कॉन्टैक्टस पेज पर हम चलते हैं और मैं क्लिक कर रहा हूँ। अभी तक तो कुछ ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, ये ओपन हुआ। अगर कॉन्टैक्टस की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी का, अगर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का फुटर ऊपर आ रहा है। ये भी एक मेजर मिस्टेक है कंपनी के सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग में। अगर कॉन्टैक्टस में बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी कंपनी ने अपना कोई भी एड्रेस नहीं दिया है जहाँ पर हम कंपनी को कॉल करें, मेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बट यहाँ पर कंपनी ने एक गेट इन टच का एक कॉन्टैक्टस का फॉर्म दिया है जहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल आईडी और मैसेज करके भेज सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। मैंने ये अभी 3-4 दिन पहले किया था, अभी तक तो मुझे कोई आंसर नहीं मिला है, बट उम्मीद करता हूँ अगर आप इसे मेल करें तो आपको इसका आंसर मिल पाए। अगर साइन अप के ऊपर क्लिक करें तो साइट काफ़ी स्लो चल रही है प्रोसेसिंग में। और ये कंपनी का सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पॉन्सर आईडी होना चाहिए। मीन्स आपका एक पर्सन का स्पॉन्सर आईडी जो आपको रेफर कर रहे हैं, फिर उनका नाम अपने आप खुद ब खुद इधर आ जाएगा। आपका नाम, जो भी आप अपना यूज़र नेम रखना चाहते हैं आईडी का जिससे आप लॉगिन कर पाए, आपका नाम, ईमेल आईडी, आप किस कंट्री से हैं, प्लेसमेंट, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और इसे एग्री कर आप लेट स्टार्ट माइनिंग के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक करें तो कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। शुक्र है कंपनी का कोई एक लिंक तो काम कर रहा है। प्लीज़ डू नॉट दिस वेबसाइट और एनी सर्विस इफ़ यू आर अंडर 18। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो 18 साल से छोटे लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने अपनी सभी इंफॉर्मेशन दे रखी है। और आप यहाँ पर वॉलेट सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। हैश रेट जो कंपनी का दे रखा है वो 1kh 1000 हैश रेट के ऊपर दे रखा है। वायर ट्रांसफ़र, कंपनी किसी भी तरह का वायर ट्रांसफ़र में बिलीव नहीं करती है और ना ही डील करती है। अगर आप इसमें से पैसा डालना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं, यू हैव टू यूज़ बिटकॉइन। आपको बिटकॉइन के वे से ही आपको डालना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ने कहीं से कॉपी किया है, ये कंपनी की वर्डिंग नहीं है। और अगर लॉगिन सिस्टम के ऊपर बात की जाए, कंपनी का लॉगिन पेज भी एक बार चेक कर लिया जाए तो काफ़ी सिस्टम स्लो है और ये इसकी प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है। और देखते हैं अभी 15 सेकंड हो चुके हैं, अभी तक इसका पेज ओपन नहीं हुआ। एक बार फिर से क्लिक करते हैं इसके ऊपर। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो आइए हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कंपनी का बेसिकली अगर डोमेन के बारे में जानना चाहें, क्योंकि ये मेजर पार्ट है कि कंपनी बेसिकली काम कब से कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू डोमेन हिस्ट्री कंपनी का जो डोमेन है पिछले 10 साल से काम कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसमें 7 टाइम्स इसमें से चेंजेस हुए हैं, 2 टाइप ड्रॉप्स भी हुए हैं। आइए चलो देखते हैं कि 7 टाइम चेंजेस का क्या मतलब है, 2 ड्रॉप्स का क्या मतलब है। सबसे पहले ये डोमेन 2006 में लिया गया और इसका जो सर्वर था वो ब्लू होस्ट ने इसको सर्व किया था, होस्ट किया था। और उसके बाद 2008 में ये 2 साल के लिए ये बुक हुआ होगा, 2006 और 7 के लिए। और जब 8 में इसका डोमेन एक्सपायर हुआ तो इसको किसी ने भी बाय नहीं किया, जिसे हम बोल देते हैं ड्रॉप। 2014 में ये डोमेन फिर से बाय किया गया और इसको अब होस्ट ने इसको होस्ट किया। 2015 में ये भी उसी ने होस्ट किया, बट इसका यहाँ पर जो डोमेन था वो चेंज कर दिया गया और किसी और कंपनी के पास, जिसका नाम है पार्क पेज फाउंडेशन API.com, इनका डोमेन है, उन्होंने इसको होस्ट किया। और उसके बाद ये दिसंबर 6 तारीख को ये फिर से ड्रॉप हो गया, यानी कि इनका होस्टिंग एग्रीमेंट इनसे ख़त्म हो गया और ये होस्टिंग यहाँ पर बंद हुई दिखाई दे रही है। 2016 में ये फिर से डोमेन परचेज किया गया और जिस कंपनी ने इसको होस्ट किया उसका नाम था INF
rainfrasurf.com। और 2009 में ये कंपनी का जो डोमेन है वो होस्टिंग शिफ्ट हो गया और ये वीनस के पास चला गया। अभी 2017 में ये कंपनी चल रही है, जो कि क्लेम कर रही है कंपनी, और अभी इसका जो सर्वर चल रहा है वो वीनस के पास चल रहा था, बट कंपनी ने अभी इसका सर्वर चेंज कर दिया और MPS इन्फोटेक कंपनी के पास इसका सर्वर दिया गया है। अगर बात की जाए MPS इन्फोटेक ये क्या है, अगर MPS इन्फोटेक की बात की जाए तो मेरी जो सर्च में निकला है, MPS इन्फोटेक लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ऑफिस का टेक्नोपोलिस बिल्डिंग BP4 सेक्टर 5 14th फ्लोर साल्ट लेक सिटी कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसका ऑफिस है। और यहाँ पर इसका फ़ोन नंबर भी दिया गया है। आप इन्होंने इनको होस्टिंग की सर्विस दी और इस चीज़ में मैं श्योर हूँ कि ये होस्टिंग बाहर से किसी कंट्री से ना होते हुए ये इंडिया से होस्ट हो रही है। और इसकी वेबसाइट भी मैं 99% श्योर हूँ कि MPS इन्फोटेक ने लिमिटेड ने ही बनाई होगी। कहने का मतलब है, अगर आपके पास कोई कंपनी का एजेंट आता है और या फिर कोई नेटवर्कर आता है जो ये क्लेम करता है कि ये कंपनी का सॉफ्टवेयर बाहर से बना है और कंपनी का सॉफ्टवेयर बाहर से ऑपरेट हो रहा है, तो आप इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं। बट क्योंकि ये कंपनी का जो होस्टिंग सर्वर है वो MPS इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होस्ट कर रही है, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और इसका ऑफिस का जो एड्रेस है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने दिखा दिया है। सो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये देखिए, लॉगिन का फॉर्म भी खुल गया, यूज़र नेम पासवर्ड, और आप इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। फॉरगेट बटन के ऊपर क्लिक करके अगर आपको अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप अभी तक मेंबर नहीं बने हैं तो इसके ऊपर क्लिक करके आप फिर से साइन अप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ओवरऑल कंपनी ने काफ़ी कलरफुल लुक दिया है पूरी वेबसाइट को, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा जो मेरा क्रिप्टो नेशन का एक ओवरव्यू आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अकॉर्डिंग टू मी मैं क्रिप्टो नेशन को एक आउट ऑफ 5 मैं क्रिप्टो नेशन को 1 और 1.5 स्टार रेटिंग दूंगा, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट यहाँ पर कहीं पर भी सबसे पहले कंपनी के ओनर्स का नाम नहीं दिया गया कि हु इज़ द बिहाइंड ऑफ दिस कंपनी के मालिक कौन है, कौन कंपनी को चला रहा है, उनका एक्सपीरियंस क्या है। दूसरा, कंपनी का कहीं पर भी एड्रेस नहीं दिया गया है कि हम फिजिकली उस ऑफिस पर जा पाए और वहाँ पर जाकर कंपनी की जानकारी के बारे में कुछ पूछ सके और जान सके कि कंपनी का फिजिकली ऑफिस कहाँ है। हालांकि कंपनी ने अपने फिजिकली ऑफिस होने का दावा किया है 4 कंट्रीज में, कनाडा, न्यूयॉर्क, आइसलैंड और सैन फ्रांसिस्को, बट कहीं पर भी यह इनका एड्रेस या फिर इनका कुछ भी प्रूफ नहीं दिया गया कि हम देख सकें। तीसरा, कंपनी का कहीं पर भी फ़ोन नंबर नहीं है जहाँ पर हम फ़ोन करके कांटेक्ट कर सके कोई भी किसी एक ऐसे बंदे से जो रिस्पॉन्सिबल बंदे से बात कर सके, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही हैवी है। आप देख सकते हैं 31 BTC का मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक बहुत हैवी अमाउंट होता है, बट कहीं पर भी कंपनी का कुछ भी फ़ोन नंबर नहीं दिया गया। फोर्थ, कंपनी का जो हुज का डाटा है वो भी कंपनी का लोकल इंडिया से चल रहा है, और कंपनी अपना दावा बाहर यानी कि आउट ऑफ इंडिया से दावा कर रही है, बिकॉज कहीं पर भी कंपनी ने अपना हेड ऑफिस या फिर ऑफिस इंडिया में नहीं दिखाया। और इसी दौरान कंपनी का जो वेबसाइट है वो इंडिया से होस्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क है कि अगर इंडिया क्रिप्टो नेशन का वेबसाइट इंडिया से बना है और इंडिया से होस्ट हो रहा है, तो कंपनी का ऑफिस इंडिया में क्यों नहीं है। और पांचवा, जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न है, कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन फ्रॉम द कंपनी साइड और कोई एज अ नेटवर्कर और एज अ मार्केटर कोई भी सामने नहीं है जो इस कंपनी को प्रमोट कर रहा है ऑनलाइन। फिजिकली मुझे नहीं मालूम, ऑनलाइन। तो इस सभी 5 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए मैं इस कंपनी को 1 और 1.5 मैक्सिमम 1.5 से ऊपर स्टार रेटिंग देता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टोटली रिस्की है। आप इसमें जो भी पैसा लगाएं अपने रिस्क पर लगाएं, बिकॉज देयर इज़ नो गारंटी ऑफ योर मनी, ऑफ योर हार्ड एंड बिटकॉइंस। यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है। तो जो भी आप पैसा लगाएं ये सोच कर लगाएं कि अगर आता है तो भी ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ, इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन के ऊपर क्लिक करके मेरे इस पेज को अभी सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन MLM कंपनीज के बारे में देता रहूँ, सो दैट आप किसी भी स्कैम कंपनी का धोखाधड़ी से बच पाए और अपने आप को स्कैम होने से बचा पाए। थैंक यू।